जय हिंद मेरे फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होगे। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार मतलब आज जो होगा ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज 3 दिन तो भाई लग गए चैप्टर कंप्लीट करने में। पहले दिन हमने पढ़ा व्हाट इज एवरेज, एवरेज के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज मिला कि क्या होता है एवरेज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने थोड़ा एग्जांपल्स देखे कि भाई एवरेज में कैसे कैसे एग्जांपल्स आते हैं, है कि नहीं। एंड हम आज क्या करेंगे, आज हम कुछ बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस लगाने जाएंगे। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी कसकर बांध लो और हाय जोश में बैठ जाओ, क्योंकि भाई सुबह सुबह का टाइम है, क्यों मुरझाए हुए बैठे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 24 इफ वन ऑफ द नंबर इज 18 एंड द अदर इज 29, फाइंड द थर्ड नंबर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा सवाल है। अरे इससे मुश्किल सवाल तो हमने कल लास्ट क्लास में करी थी, इससे मुश्किल सवाल तो लास्ट क्लास में करी है, तो फट से तुरंत कर दोगे फिर आप लोग। चलिए फिर फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। लेट्स सी आप ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आइए बच्चों, उम्मीद है कि आपने कर दिया होगा। तो चलो मैं बताता हूं। द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 24। हमें अभी नंबर नहीं पता, तो हम n1 ले लेते हैं एज अ नंबर 1, n2 ले लेते हैं एज नंबर 2 एंड n3 ले लेते हैं एज नंबर। ओके बच्चों, समझ में आई बात। अब इनका एवरेज क्या है बच्चों, 24 है, तो इसकी जगह हमने सबका एवरेज निकाल देते हैं अपॉन 3 और 24। ये क्या है 24, एवरेज इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अपॉन 3। इतनी बात समझ में आई आपके। ओके, तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 18, अब देखो एवरेज तो 24 रहेगा, एक नंबर अगर आपसे बोल रहा है वो 18 है, तो n1 की जगह 18 रख दो, प्लस एंड द अदर इज 29, n2 की जगह 29 रख दो, प्लस n3 हमको फाइंड करना है अपॉन 3। अरे इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। चलो क्या होगा आंसर बताओ, जोड़ दो सबको। अरे सेम वैसे ही सवाल है जैसा कल किया, सेम डिट्टो डिट्टो वैसे ही सवाल है। 24 इज इक्वल्स टू, जोड़ दो 29 और 18, 29 और 18, 29 एंड 18, 9 और 8 जोड़ो 17, 2 3 4, 47 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 47 प्लस n3 अपॉन 3। उसके बाद क्या करना था, अब बच्चों देखो n3 को डिवाइड को पहले इधर भेजेंगे, डिनोमिनेटर को इस साइड भेजेंगे, डिनोमिनेटर को इस साइड भेजेंगे। ये अभी डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 70। अरे अरे पेनवा चलना बंद होगा। 72 इज इक्वल्स टू 47 प्लस n3। अभी तो बच्चों ये आया, अब देखते हैं क्या होता है। 72 इज इक्वल्स टू 47 प्लस n3, अभी ये आया, अभी n3 निकालना है ना, क्योंकि फाइंड द थर्ड नंबर पूछा है हमसे, तीसरा नंबर निकालना है। तो n3 कैसे निकालोगे, n3 को इधर छोड़ो, 47 को नदी के दूसरे साइड फेंक दो, तो n3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 47 प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 72 माइनस 47 कर दोगे, तो n3 बच्चों क्या आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12 5 7 6 4 5 6 25 है क्या। कौन सा ऑप्शन आएगा, नाइकी, नाइकी आएगा ऑप्शन नंबर बी पे, नाइकी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। चलो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो क्या, या तो इसको नोट डाउन कर लो, पर मैं तो कहूंगा इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो बेकार की चीज। फटाफट से नोट कर लो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे नन्हे मुन्ने लाल। चल हो गया, हो गया। ये आंसर है बच्चों, ये आंसर नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ये आंसर सोच रहे होंगे, ये आंसर है, ये n3 25 आ गया। कैसे आया 25, ये तो जब कल का वीडियो देखा होगा तो ये तो समझ गए होगे आप कैसे आया 25, है ना बच्चों। चलो अगला सवाल ये है, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज। चलो क्वेश्चन भी खुद पढ़ो, मैं क्यों पढ़ू, तुम पढ़ो। तुम पेपर दोगे या मैं पेपर दूंगा, पेपर तुम दोगे, तुम पढ़ो सवाल खुद, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। है नहीं तो मतलब पढ़ा भी मैं ही रहा हूं, सवाल भी मैं ही पढ़ू, तुम घर में लेटे हो, लेटे लेटे देख रहे हो और
सब स्पून फीडिंग चाहते हो क्या? चलो खुद पढ़ो और खुद प्रैक्टिस करो। मैं नहीं बताऊंगा। चलो बताओ, पढ़ लिया होगा सवाल अब तक, तो सवाल तो पढ़ लिया होगा। अच्छा, तो सर सवाल कह रहा है हमसे द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 ईयर्स, यानी कि 5 लड़के हैं हमारे पास। 5 लड़के बना लेते हैं, पहले 5 लड़के बना लेते। ये 5 लड़के हैं, ये सबसे छोटा लड़का, ये उससे बड़ा लड़का है जो थोड़ा मकड़ी की तरह यूं चलता है ना, और ये थोड़ा उदास है भाई, पता नहीं क्या हो गया इसको, और ये थोड़ा एटीट्यूड में भाई, एटीट्यूड है भाई, है ना। तो ये भाई बिल्कुल बिंदास अपने कूल भाई अपने, ठीक है। तो ये 5 लड़के हैं अपने। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 ईयर्स। अब इन सभी बच्चों की एवरेज एज अगर हम बोला जाए तो 15 ईयर्स है। तो इसको बॉय 1 ले लो, इसको बॉय 2 ले लो, इसको बॉय 3 ले लो, इसको बॉय 4 ले लो, एंड सर इसको बॉय 5 ले लो। इतना ले सकते हैं, ले लिया सर। अनदर बॉय ऑफ 15 ईयर्स जॉइन देम, द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप विल बी। अच्छा भाई, ये दोनों बिल्कुल, ये पांचों जो बच्चे हैं मतलब आपस में बहुत इनकी घुलमिल बन के रहती थी। अब ये पढ़ते थे भाई 6th क्लास में, अरे बिल्कुल बिंदास घूमते थे, उनका बिल्कुल भौकाल चलता था स्कूल में। अब क्या होता है, एक बच्चा न्यू एडमिशन होता है भाई एक बच्चे का, वो इनके ग्रुप में आ जाता है। इनके अभी इन पांचों बच्चों की ग्रुप की एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज है 15 ईयर्स। अब वो जो बच्चा आता है बोलता है यार एवरेज एज 15 ईयर्स है, नहीं हम कुछ गड़बड़ी करेंगे, चलो हाँ कुछ गड़बड़ी करते हैं, लाओ हम भी घुस जाते हैं इस ग्रुप में, हम भी घुस जाते हैं, देखें तो ऐसा क्या है इस ग्रुप में, ऐसा है ना, ऐसा क्या है इस ग्रुप में। तो एक बच्चा और आता है, इसको एक बच्चा और आता है, एक बच्चा ये और आ जाता है, ये बच्चा और आ जाता है। ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो। तो इसको टोपी पहनाई दो, टोपी पहना दो उसको, है ना। एक बच्चा और आ जाता है, इसको B6 से ले लो। चलो ये बोलता है यार मेरे को भी ले लो अपने ग्रुप में, मैं अकेला हूं, नया लौंडा हूं, मेरे को भी ले लो अपने ग्रुप में। तो बोलता है आ जा तू भी आ जा। तो पहले इन पांचों की एवरेज क्या थी? द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज इज 15 ईयर्स, यानी कि बच्चों 15 इज इक्वल्स टू एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 अपॉन 5। इन पांचों की एवरेज थी 15 ईयर्स। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अनदर बॉय ऑफ 15 ईयर्स जॉइन देन द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप विल बी। अच्छा जी, अच्छा जी। अब देखो B1 B2 B3 B4 B5 कितना हो जाएगा, आप बताओ। एक और बच्चा ज्वाइन करता है इनका ग्रुप, बोलता है भाई हमको भी ज्वाइन कर। अब देखो बच्चों, अभी ये तो एवरेज है, तो सम, अभी सबका सम कितना हो जाएगा बताओ। एवरेज एज अगर 15 है, ये 5 है, तो सम ऑफ टोटल एजेस कितनी हो जाएगी? सम ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी? सम ऑफ एज ऑफ ऑल 5 बॉयज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? इस 5 को इधर भेज दो, 5 5 25, 5 1 5 6 7 75 ईयर्स। यानी कि इसका क्या मतलब है, ये जो 5 लड़के हैं हमारे, इन सभी की एज को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना एज आएगी? 75 आ जाएगी सर। इन सभी की एज को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी एज सर? 75 ईयर्स आ जाएगी, है ना। इन सभी की एज 75 आ गई, अब 15 साल का एक बच्चा और आ जाता है, बोलता है यार हमको भी ले लो ग्रुप में। तो 15 साल का एक लौंडा और आ जाता है, एक और नया लड़का आ जाता है इनके ग्रुप में। ये इसका नाम क्या रखें? इसका नाम रोहित रख देता है। कोई रोहित नाम का है तो भाई प्लीज ऑफेंड मत होना, है ना। इसका नाम रोहित रख देता है। तो रोहित भैया आते हैं, बोलते हैं हमको भी ग्रुप में ले लो। ये बोलते हैं कि भाई हम सबकी एज तो 75 ईयर्स है, तुम आओगे तो एज हम सबकी बढ़ जाएगी टोटल एज। तो बोलता है यार बढ़ जाने दो। अब ये पांचों लड़कों की एज कितनी है बच्चों? 75 है। अब अगर ये भी लड़का आ जाए यहाँ पे, अब अगर ये भी लड़का आ जाए तो इसमें 15 ईयर्स और जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एज भी तो 15 ईयर्स है। अनदर बॉय ऑफ 15 ईयर्स, यानी रोहित की एज कितनी है? 15 ईयर्स है, इसमें 15 और जोड़ दो, ये 0 ये 1, ये हो जाएगा 90।
यानी अब टोटल एज इन 6 बच्चों की टोटल एज क्या हो गई? 90 ईयर्स हो गई। कितनी हो गई? 90 ईयर्स। 90 ईयर्स हो गई। हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। अब दूसरा एवरेज निकालो। अब ये 90 ईयर्स वाला, अब ये टोटल 6 बॉयज का एवरेज निकालो। देखो तो एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम तो हमने पहले निकाल लिया 90 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल 6 हो गए हैं, डिवाइड कर दो। 6 1 जा 6, 7 8 9 6 5 जा 30। अरे 15 साल ही रहेगा अभी भी 15 साल ही रहेगा। तो यानी भाई रोहित के आने से कोई फर्क पड़ा नहीं इनके ग्रुप में, रोहित के आने से कोई फर्क पड़ा नहीं। भाई आजा तू भी रोहित, अपना क्या फर्क पड़ेगा। तो एवरेज एज कितनी आ गई बच्चों? अभी भी 15 ईयर्स ही रहेगी, यानी 90 लग जाएगा ऑप्शन नंबर। आपको समझ में आया क्वेश्चन? देखो जैसे मैं और मेरे 4 दोस्त और हैं, हम पांचों की एज अभी 75 हो गई है। हम पांचों बच्चों की एज 75 हो गई है और हमारा एवरेज कितना है? अभी 15 का है। हमारा एवरेज कितना है? हम पांचों की एज का एवरेज क्या है? 15 ईयर्स है। अब एक और बच्चा आ जाता है हमारे ग्रुप में, बोलता है सर हमको भी अपने ग्रुप में ले लो, शामिल कर लो। अभी लेकिन हम 5 जो बच्चे हैं, ये 5 जो दोस्त हैं, इन पांचों दोस्त की एवरेज एज, टोटल एज कितनी है? टोटल एजेस ऑफ 5 बॉयज कितनी है? 75 है। इन इसकी एज, इसकी एज, इसकी एज, इसकी एज, इसकी एज मिला लो तो कितनी एज आई? 75। एक बच्चा और आ गया, इसकी एज भी 15 ईयर्स थी, तो अब 75 में 15 हमने और जोड़ दिया। अब टोटल एज में, अब टोटल 6 लड़के हो गए, तो 6 की एज कितनी हो गई सर? 90 ईयर्स हो गई। अब दूसरा एवरेज निकालना 90 सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे सही मार दिया। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, द एवरेज ऑफ 4 फ्रैक्शन इज। अच्छा इन फ्रैक्शन का एवरेज बताओ, इन फ्रैक्शन का एवरेज बताओ। वीडियो को पॉज करो, खुद से स्टार्ट करो। वीडियो पॉज करो, खुद से स्टार्ट हो जाओ। देखो फ्रैक्शन नंबर 1 है 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 एंड 4/5। ये बच्चों 4 फ्रैक्शन दे रखे, इनका एवरेज निकालना है। अब देखो इनको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 5 है, सबका डिनोमिनेटर 5 है, यानी ये सब लाइक फ्रैक्शंस है हमारे, ये सब हमारे लाइक फ्रैक्शन है। तो हम डायरेक्ट माथे से माथा लड़ा देंगे, माथे से माथा लड़ा दो सबका, है ना। अपॉन, ये तो भाई ऑब्जर्वेशन है, ये बच्चों ऑब्जर्वेशन है, ये डेटा दे रखा है आपको। ये क्या है? ये डेटा दे रखा है। अभी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी? देखो एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4, 4 ऑब्जर्वेशन है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? अब ऐड कर लो 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि बच्चों ये क्या आ गया? 10/5 होल अपॉन 4। 10/5। ये अभी जो बड़े वाला फ्रैक्शन देख रहे हो, ये अभी एक बड़ा फ्रैक्शन है। ये बड़े फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 10/5, डिनोमिनेटर है 4। लेकिन ये जो न्यूमरेटर है ये खुद ही आपस में फ्रैक्शन है। अभी देखो 10/5 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/4। फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/4। कितना आ गया फ्रैक्शन? 2/4 आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/2 आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नाइकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नाइकी हो जाएगा, है ना। 1/2, हालांकि दिख नहीं रहा है, यहाँ छोटा सा हो गया 1/2। तो 1/2 एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा इसका? एवरेज हो जाएगा सर इसका 1/2। फटाफट से कर लो, फटाफट से छाप लो, छाप लो, छाप लो। हो गया बच्चों? आगे चलें, आगे चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एवरेज का एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज में एक ही चीज करनी है भाई, क्या करनी है? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, जितने भी हमको डेटा दे रखा है सबको जोड़ दो, उसके बाद डिवाइड कर दो जितना भी डेटा है ना, डिवाइड कर दो। आगे चलते हैं। अच्छा अगला सवाल है, एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20 ईयर। अरे फिर से सेम सवाल है। अरे खुद करो इसको, इसको खुद करो, चलो खुद करो, इसको खुद करो फटाफट। मेरी शक्ल देखने लगते हैं जैसे सवाल है। तुरंत वीडियो पॉज करो, खुद से करो ट्राई। हाँ देखो
सवाल पढ़ देता हूं लेकिन खुद से करोगे, मैं बिल्कुल लास्ट में करूंगा। एवरेज एज, मक्कारी कोई नहीं करेगा। एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20, वादा रहा ना, वादा बिल्कुल। एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20 ईयर्स, 7 लड़के हैं जिनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स। अब इफ एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 6th बॉय इज 19.5 ईयर्स, व्हाट विल बी द एज ऑफ 7th बॉय? थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो कैसे डिफरेंट है, देखो ये 7 हमारे पास जानवर खड़े हैं, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 7 बॉय इज 20 ईयर्स। अब ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है, ये बॉय 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इतनी बात समझ में आई? इन 7 बॉयज की एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज कितना है? कितना दिया है? 20 ईयर्स दिया है। दिया या नहीं दिया? दिया है सर। इफ एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज इज 19.5, अब फर्स्ट 6 बॉयज, इन लड़कों की बात चल रही है। अभी इसकी बात नहीं चल रही है 7th वाले की। इन 6 बच्चों की एवरेज एज अगर आपको बोल रहा है वो 19.5 ईयर्स है। 19 होल 1/2 ईयर्स है वो, 19 होल 1/2 ईयर्स है ना। तो व्हाट इज द एज ऑफ 7th बॉय? तो इस लड़के की एज बतानी है हमें, इस लड़के की एज बतानी है। इन सब की एज हमको दे रखी है, 6 स्टार्टिंग के 6 लड़कों की एज आपको बोल रहा है कि कितनी है? 19 होल 1/2 ईयर्स है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको फ्रैक्शन या एक नंबर में कन्वर्ट कर लो। 19 होल 1/2 कितना हो जाएगा? इसको कन्वर्ट अगर कर लेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन या नॉर्मल नंबर में, तो ये ऐसे लिखा है 19 होल 1/2। कैसे करोगे? पहले 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे 1, 38 होगा। 38 प्लस 1 39 अपॉन किया, सही है, 39/2। अच्छा, तो देखो बच्चों, इन 6 स्टार्टिंग के बच्चों की एज 39/2 है। तो एवरेज एज, अब देखो हम पहले स्टार्टिंग के 6 बच्चों का लेके चल रहे हैं, तो 39/2 इज इक्वल्स टू एवरेज, तो फर्स्ट 6 का क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, 6 बच्चों का था ना, अपॉन 6। देखो 6 बच्चों का आ गया ये। अब ये 6 को इधर भेजो, 6 से डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 39/2 इंटू 6, ये हो जाएगा डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 39 इंटू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि बच्चों कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9 10 11, 117 ईयर्स। इसका क्या मतलब है? ये 117 ईयर्स क्या है? देखो 117 ईयर्स है बच्चों, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, ये 6 लड़कों की टोटल एज। भाई इसकी कुछ और हो सकती है, इसकी कुछ और हो सकती है, इसकी भी कुछ और हो सकती है, इसकी भी कुछ और, इसकी भी कुछ और, इसकी भी कुछ और, यानी हमने इन सारे 6 लड़कों की टोटल एज बता दी। टोटल एज कितनी है? 117 ईयर्स है। लेकिन अभी आंसर जो है सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो दांत दिखाने की कोई बात नहीं है। एडवांस से करते हैं, देखो 117 ईयर्स क्या आ गई? ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 आ गया। ये क्या है? ये है B1 प्लस B3 से लेके कहां तक? B6 तक। ये 6 लड़कों की टोटल एज आ गई 117 ईयर्स, है ना। अब देखो, लेकिन आपको क्या निकालना है? 7th बॉय की एज निकालनी है। तो क्या करोगे? इस फॉर्मूले में जो 7 बॉय, एवरेज निकालो पहले 7 बॉयज का। ये 7 बॉयज का निकालना है, कितना हो जाएगा? B1 B2 B3 B4 B5 B6 प्लस B7, और ये 6 की जगह अब नीचे 7 हो जाएगा। सोच पा रहे हो? सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? ये ऐसे हो जाएगा, देखो A फॉर एवरेज B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7,
अपॉन 7। ये ए मतलब एवरेज है बच्चों, ये बच्चों याद रखना, ए मतलब एवरेज है। अगर एवरेज निकालो तो B1 से लेके B7 तक ऐड करो अपॉन 7, क्योंकि 7 बच्चों का हमको पता करना है ना। अब देखो इनका एवरेज हमको नहीं पता है, एवरेज अच्छा एवरेज पता है हमको, एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज। अब ये ए की जगह हम 7 बॉयज की एवरेज एज जो हमको दे रखी है 20 ईयर्स, तो ये इसकी जगह हम 20 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या, देखो अब ध्यान से देखना, B1 B2 B3 B4 B5 B6 तक आपको एज पता है, B6 तक आपको एज पता है, B6 तक क्या एज है, B1 B2 B3 ये जैसे B1 B2 B3 B4 B5 B6, इन सबकी टोटल एज कितनी आई थी आपकी 117, तो 117 प्लस B7 कर देंगे, क्योंकि B7 की हमको एज पता नहीं है अभी, तो B7 अपॉन 7। देखो B7 तो अब निकल जाएगा तुरंत, 7 को इधर भेजो, 7 2 14, 140 इज इक्वल टू 117 प्लस B7, है ना। तो B7 इधर छोड़ो, 117 इधर भेज दो, 140 माइनस 117 इज इक्वल टू B7। तो B7 की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, B7 की एज हो जाएगी 17 18 19 20 23 इयर्स, 23 इयर्स हो जाएगी। माइनस करा है हमने डायरेक्ट 140 में से 117, ये समझ में आया। सबसे पहले कहां से शुरू करोगे आप, इधर से शुरू करोगे। हमें देखो 7 लड़कों की एवरेज एज पता है, मतलब 7 बॉयज की हमको एवरेज एज, यानी कि इन 7 की हमको एवरेज एज दी थी, कितनी एवरेज एज है 20 इयर्स, है ना। उसके बाद हमको बोला था कि द एवरेज एज फर्स्ट 6 बॉयज इज 19.5 इयर्स, यानी कि पहले के 6 लड़के यहां तक, इन 6 की एवरेज एज अगर हम देखा जाए, अभी 7 को इंक्लूड नहीं करना है, इन 6 की एवरेज एज हमको पता थी, कितनी एवरेज एज है 19.5 इयर्स, तो हमने 19.5 को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो कि आया हमारा 39/2, है ना बच्चों। तो देखो 39/2 इज इक्वल टू B1 B2 B3 B4 B5 B6 कर दिया, अपॉन 6 कर दिया, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कर दिया, है ना बच्चों। उसके बाद भाई हमने ये 6 को इधर भेज दिया, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने पे इधर काट पीट के 117 इयर्स आ गया, यानी कि बच्चों B1 B2 B3 ये सम ऑफ 6 बॉयज की एज हमारी आ गई, 6 बच्चों की सम करके एज आ गई 117 इयर्स आ गई, है ना। यही है B1 B2 B3 B4 B5 B6, 6 बच्चों की टोटल एज कितनी आ गई 117 इयर्स। अब देखो हमें 7th बॉय की एज फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द एज ऑफ 7th बॉय, 7th बॉय की एज फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, अब एवरेज देखोगे, पूरा 7th एज का एवरेज देखोगे, 7th देखा हमने 20 इक्वल टू 117 प्लस B7 कर दिया, क्योंकि ये 117 हमने किसकी जगह लिखा, B1 B2 B3 B4 B5 B6, इसकी जगह हमने 117 लिख दिया, क्योंकि 117 ईयर्स ही तो ये टोटल एज है, इसकी जगह हमने ये रख दिया अपॉन 7, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने कैलकुलेट करके B7 आ गया 23 इयर्स, यानी जो 7th बॉय है उसकी एज क्या है 23। तो बच्चों इसको नोट कर लो, हम आगे चलते हैं, नोट कर लो। ओके देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है अ फैमिली कंसिस्टिंग 3 पर्संस, अ फादर मदर एंड एन एल्डर सन earns 14,000 rupees 13,000 rupees and 14,000 rupees रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली आ गया, व्हाट इज द एवरेज ईयरली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। अब देखो 3 लोग हैं घर में, फादर है मदर है और एल्डर सन, और 14,000 रुपीज 13,000 रुपीज एंड 14,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली कमा रहे हैं, यानी कि ये वाला 14,000 रुपीज फादर कमा रहे हैं, ये 13,000 रुपीज ये मदर कमा रही है, और ये एल्डर सन जो है ये भी आपका 14,000 कमा रहा है। मतलब फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में जो है वही सैलरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड में। इतनी बात समझ में आई, है ना। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ईयरली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। एवरेज ईयरली इनकम निकालनी है, यानी कि पहले मंथली ईयरली इनकम निकाल लेते हैं, उसके बाद एवरेज ईयरली इनकम निकाल लेंगे, है ना। देखो मंथली एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी, एवरेज इनकम कितनी होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, ये मंथली चल रहा है, मंथली चल रहा है, क्योंकि भैया ये मंथली बेसिस पे कमा रहे हैं, ये 14,000 13,000 14,000 क्या ये मंथली बेसिस पे कमा रहा है, अभी ईयरली की बात नहीं चल रही, ईयरली इसके बात करेंगे। मंथली एवरेज इनकम कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, 14,000 प्लस 13,000 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन है, ऐड कर लो 14 प्लस 13 प्लस 14, 14 टू 28, 14 टू 42 माइनस 1 30, 42 यानी 41,000 अपॉन 3,
41,000 अपॉन 3। देखो बच्चों ये मंथली आ गई, एवरेज मंथली सैलरी आ गई कितनी, एवरेज मंथली एवरेज इनकम रुपीस। ये फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, अभी फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, ये मंथली आ गई है, एवरेज इनकम आ गई मंथली। लेकिन आपको मंथली निकालनी है क्या, नहीं, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज ईयरली इनकम। अब 1 मंथ की एवरेज इनकम इतनी है, तो पूरे साल की एवरेज इनकम कितनी होगी, पूरे साल की एवरेज इनकम कितनी होगी, एक महीने की इतनी है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं सर, 12 मंथ्स होते हैं। तो 1 मंथ की इतनी है, तो 12 मंथ की कितनी होगी, अरे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एवरेज, इसको दूसरे पेन से लिखते हो, इससे करें, ग्रीन से करते हैं, एवरेज ईयरली इनकम कितनी हो जाएगी, मंथली 41,000 अपॉन 3 इंटू क्या 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सिंपलीफाई कर दिया तो क्या बचा 41,000 इंटू 4, जो कि होगा आपका कितना, ये होगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 000 यानी कि 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, 1,64,000 रुपीज कितनी हो जाएगी, 1,64,000। तो ये बच्चों आ गया आपका ईयरली एवरेज इनकम। तो मंथली तो हमने बता दी थी, मंथली कितनी थी, ये बच्चों मंथली रहेगी। अगर मंथली पूछा जाता आपसे कि भाई मंथली एवरेज इनकम कितनी है फैमिली की, तो ये बोलते, लेकिन पूछा क्या था 1 ईयर की एवरेज इनकम बताओ, तो एवरेज इनकम क्या हो जाएगी, इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एज वी ऑल नो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, है ना। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। सभी को तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये सवाल जो है सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने कहा एवरेज से हर साल 2 से 3 सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है एवरेज चैप्टर बहुत अच्छे से मजा आया होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे इसकी। और ये वीडियो आज कंप्लीट होता है, तो ये कंप्लीट होने के बाद एक बार वापस सारे क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि अंतिम प्रहार है भाई, अंतिम प्रहार में तो जबरदस्त क्वेश्चन तो बनते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए कमांडर्स एकेडमी के लिए, और हाँ प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड। तो बाय बच्चों, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने। जय हिंद।